ये साड़ी मेरे को देखते ही इतनी ज़्यादा पसंद आई थी, मैं क्या बताऊँ। और ये हमने सिला सिलो के भी रखी हुई है, इसका ब्लाउज भी बना हुआ है, लेकिन उस टाइम पे मम्मी पहन नहीं पाई थी। तो ये है इसका ब्लाउज। वीडियो नमस्कार, पहला स्वागत है आपको हमारे चैनल देखने के लग में। आशा कर लूँ आप सब लोग कुशल मंगल होला। बाकी हम लोग बहुत बढ़िया छू। तो एक नई सुबह टिकट नई ब्लॉग की शुरुआत करने में रखती 10:30 बजी बटी और ब्लॉग की शुरुआत होने रखती अपन किचन बटी, अल्मोड़ा वाली किचन बटी। अल्लाह मैं थोड़ा देर पहले एक ब्लॉग एंड करी और अभी फिलहाल मैं आ गई हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो आज नाश्ते में बन रहा है भाई कुछ स्पेशल। तो ये है भाई पोहा, जो कि मेरा फेवरेट है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी चाय यहाँ पे बन रही है, इसमें दूध डाल देते हैं। घर में रोज रोटी सब्जी खा के इतना बोर हो जाती है ना मैं कि अल्मोड़ा में, फिर मुझे ऐसी चीजें ही खाने का मन करता है। तो अभी फिलहाल हमारा बन रहा है टेस्टी सा पोहा। किस किस को पोहा पसंद है कमेंट में जरूर बताना। तो यहाँ पे हमारा गर्मा गर्म नाश्ता भी हो चुका है तैयार, पोहा और साथ में चाय में पत्ती ज़्यादा होगी मेरे आज। और मौसम आज गड़बड़ हो रहा है शायद। हाँ, आज मौसम के हाल समाचार हो रहे हैं कुछ ऐसे। आसमान में थोड़ा बादल लग रहे हैं, आज धूप भी इतनी ज़्यादा तेज़ है नहीं, इधर से भी बादल लग रहे हैं। वैसे बारिश बताइए आज हो भी सकती है शायद, देखेंगे भाई जो भी होगा मौसम का। अपना नाश्ता एंजॉय करते हैं फिलहाल। दोस्तों नाश्ता वगैरह कर बेर एल मैं है तैयार, मार्केट जाना लीजिए। बाकी स्कूटी तिरेज मैल तली भैया गए, स्कूटी की चाबी मेरे पास नहीं है। तो देखते हैं भैया ने उसके ब्रेक सही कर दिए होंगे तो लेके जाएंगे, नहीं किए होंगे तो भी लेके जाना तो पड़ेगा, क्योंकि इसमें मुझे पेट्रोल भी डलवा के लाना है। फिलहाल फटाफट से निकल लो मार्केट के। चलो भाई, ब्रेक भैया ने हमारी स्कूटी में टाइट कर दिए हैं, ढीले हो रहे हैं कह रहे थे। जो भी हो रहा है देखते हैं, बाकी चलते हैं मार्केट की ओर। दोस्तों मार्केट पहुंचते ही मैं आई हूँ जूतों की शॉपिंग के लिए। तो मुझे घर में पहनने वाले जूते लेने हैं। हाँ, एक साइज बड़ा चाहिए इससे। कमेंट कर रहे थे कि आप सॉक्स क्यों पहनते हो इतनी गर्मी में, अब हम जूते भी पहनेंगे इतनी गर्मी में भाई। तो पता नहीं क्यों कलर मुझे यही पसंद आता है। मेरे जो पहले जूते थे वो भी इसी टाइप के, अभी वाला भी थोड़ा सा ऐसा ही कलर है। ये कलर मुझे अच्छा लगता है, तो ये फाइनल हो गया मेरे। मम्मी के लिए देखते हैं अब। दोस्तों मार्केट बड़ी शॉपिंग तो है मेरी कंप्लीट। कुछ इतना सामान हमने लिया है, बाकी स्कूटी मैंने लगाई थी बस स्टेशन के सामने पे। ये केमू बस स्टेशन है, स्कूटी लेके चलते हैं वापस। ये पपीता मेरे पास बचा हुआ था, इसको मैं भाभी लोग को दे देती हूँ नीचे, वो लोग बांट लेंगे आपस में। बाकी फिर निकलते हैं घर को। मेरा सामान इतना ज़्यादा हो गया है ना, ये वाला थैला भी मेरा फुल हो रखा है। तो फटाफट से निकलते हैं भाई, लेट हो रही है। दोस्तों अभी मैं हूँ चौंसली से आगे, ये वाली हमारे गांव की रोड है, उधर वाली कुआरा वाली रोड है। और ये जो रोड है इसकी हालत इतनी ख़राब हो रही है ना भाई, ये बसेस कैसे आ रही है मुझे समझ में नहीं। वैकल्पिक के नाम पे लोगों को ऐसा रास्ता दे रखा है भाई, ऐसे ब्रेक मार के मैं अभी हाथ छोड़ नहीं सकती स्कूटी से। स्कूटी मतलब इतने लाल हो गए ना मेरे हाथ, ब्रेक मार के आना पड़ा। ऊपर से रोड इतनी ख़राब हो रही है भाई, और बस वाले कैसे ले आ रहे हैं पता नहीं। मतलब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है इस रोड में। पहले ना रोड सही कर लेनी चाहिए थी, उसके बाद खोलना चाहिए था, उसके बाद बंद करना चाहिए था फुआरा भी, ये रास्ता बाद में खोलना चाहिए था। लेकिन कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो रही थी, बहुत दिक्कत हो रही होगी यार लोगों को इस रास्ते से जाने में। हमारा तो खैर फ़िलहाल आगे को रास्ता अच्छा है। फाइनली दोस्तों पहुँच गई मैं रेंगल। और रेंगल पहुँचते ही हमें मिल गए हैं कोई खास जिन्हें आप याद करते रहते हो। तो ये है भाई पीछे से लतिका, और लतिका आते ही खेतों के काम में लग गई है। देखो हाँ, बहुत कम कर लिया जब से आई हूँ तब से खेतों में ही हूँ। 3 तारीख को आ गई थी, आज 10 तारीख हो गई है। और आज पॉल्ट भी स्टार्ट कर दी है, गोबर फेंक दिया है। अब चलो किसी ने तो फेंकना शुरू किया, वरना मेरी मम्मी को इतनी टेंशन हो रही थी कि कोई गोबर नहीं फेंक रहा है, गोबर नहीं फेंक दिया हमने। चलो पारवा खई से शुरुआत हो गई है। बाकी अभी फिलहाल यहीं होगी फिर अभी बढ़िया मस्त। तो अभी प्रोग्राम है गांव में, तो फिर थोड़ा धूम धड़ाका होगा ही मतलब। चलो भाई, हमारा तो सामान इतना भारी हो रहा है, किसी को ले आने की ताकत नहीं आ रही मुझे। दोस्तों घर पहुंच गूँ, तली बाकी हमें बुगुली हुआ गई। सामान भी लाने वाला होता ही कितना अच्छा होता, मेरा सामान इतना भारी हो गया था ना मुझे। बाकी अम्मा लाग रही थी सब्जी काटन में, तो यहाँ पे भिंडी की सब्जी काट रही है अम्मा। शिमला मिर्च, भिंडी, बीन सब रखा हुआ है भाई। क्या सब्जी बन रही है, वाह। चलो सामान अंदर रखते हैं, बुग्गू को बुग्गू की चीज़ देते हैं। लो भाई,
अपने बिस्किट एंजॉय करो। आजकल मैं इसके लिए बनन कुछ ला नहीं रही हूँ, बिस्किट ही खिला रही हूँ। खाओ। हमारे सब्जी वगैरह तो कटहली भिंडी सब्जी जो मतलब काटनी है अभी, और ये शिमला मिर्च अभी नई नई हमारे खेत की होगी, अभी छोटी छोटी। ये शायद पुराने पेड़ों में लगी होगी, नए पेड़ों की तो नहीं है, ये नए पेड़ों में बड़ी लगती है। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना चाउमीन बनाई जाए, क्योंकि भूख तो मुझे भी लग रही है। मैंने सुबह पोहा खाया था, उसके बाद से कुछ खाना ही नहीं खाया। मैंने चौथी पे सोचा वो खाऊंगी राजमा चावल, लेकिन वहाँ पे भीड़ हो रही थी, फिर मैं रुकी नहीं। वहाँ बैठ चल, उधर बैठ जाओ। तो चलो फटाफट से सब्जी काटते हैं। तो चाउमीन ले लीजिए, सब्जी तो मैल काट ली। और अचानक से देखो भाई मौसम का है, वो काला मौसम हो गया है ऊपर से एकदम से, और हवा चल रही है बहुत तेज़ तेज़, आंधी तूफान टाइप का आ रहा है, और लाइट भी चली गई है। सब तैयारी हो गई है भाई चाउमीन बनाने की। सब्जी वगैरह काट दी थी, चाउमीन भी उबाल दी है, और ये तो सब्जी भिंडी की काटी हुई है। बाकी मम्मी बैठी है यहाँ पे आराम से। 7 बज गए हैं, कब मेरी चाउमीन बनती है। खैर अभी टाइम है, अभी अंधेरा नहीं हुआ, अंधेरा होने में टाइम है। तो अभी थोड़ा थोड़ा उजाला मैं बना देती हूँ, क्योंकि लाइट नहीं है ना, फिर दिक्कत आती है। चार्ज वाले बल्ब भी थोड़ा थोड़ा ही रोशनी करता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी गर्मा गर्म चाउमीन भी बनके हो चुकी है तैयार। एक हादसा हो गया था, सब्जी सारी यहाँ गिर गई थी शिमला मिर्च मेरी, लेकिन जितनी बची फिर वो मैंने सब्जी में डाली। मुझे तो शिमला मिर्च ही अच्छी लगती है चाउमीन में। तो ये हमारी बनके हो गई है तैयार, इसको रख देते हैं साइड। और अब फटाफट से मैं पूजा करती हूँ, और उसके बाद एक चक्कर मुझे ऊपर ताऊ लोग के यहाँ पे जाना है। तो काम वगैरह निपटा हुए, रेल में जन्यू मली ताऊ करामा, और हैं 10 जून। आज ही के दिन 1 साल पहले ताई हम सबको छोड़ के गई थी। तो वही है, यादें तो हमेशा ही रहती हैं, हमेशा लाइफ ज़िंदगी जब तक रहेगी तब तक यादें भी रहेंगी। मैंने सोचा एक बार ऊपर आके आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। बाकी ताई को ना फूल बहुत ज़्यादा पसंद थे, तो मैं तो यही कोशिश करती हूँ कि हमेशा यहाँ पे आगे से फूल खिले रहें। मैं फूल लगाते रहती हूँ, और देखो इतने सुंदर सुंदर फूल हमेशा खिले भी रहते हैं, वहाँ पे भी खिल रहे हैं। ताई हमेशा यही कहती थी कि मैं मर भी जाऊँगी तो अपने घर के आसपास ही रहूँगी, अपने कनाव में रहूँगी, अपने पेड़ों में रहूँगी। ताई को पेड़ पौधों से बहुत ज़्यादा प्यार था, तो वही कोशिश रहती है मेरी कि मतलब फूल वगैरह यहाँ पे खिले रहें। ये एक अपने तरीके से हुआ कि भाई मतलब अपनी यादों में ज़िंदा रखना। उनको भी, वो जो ऊपर से देखते होंगे तो उनको भी अच्छा लगता होगा कि भाई सुंदर सुंदर से फूल खिले रहते हैं आंगन में। बाकी इससे ज़्यादा मैं यहाँ पे रहूँगी तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाऊँगी। अब मैं नीचे ही जाती हूँ। मैंने सोचा था पानी डालूँगी, बट बारिश आने का मौसम हो रहा है थोड़ा थोड़ा, शायद बारिश आ जाए शाम को, नहीं तो फिर कल सुबह डालूँगी। अभी तो फ़िलहाल थोड़ा सा नमी है ही यहाँ पे। तो नीचे को जाते वक्त मैं यहाँ पे से ना थोड़ा बहुत तिमिल के पत्ते भी तोड़ लेती हूँ। देखो भाई इतने बड़े बड़े तिमिल के पत्ते हो रहे हैं यहाँ पे, इनमें ही चाउमीन खाते हैं हम। और बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं कि जब भी आप कुछ बनाते हो तो हमेशा ऊपर के ताई ताऊ की याद आती है, क्योंकि आप उनको भी देते थे। हाँ भाई, सबसे पहले बना के ऊपर ही लेके जाती थी यार, जब तक वो लोग यहाँ थे तब तक। दोस्तों अचानक से मौसम हो गया बहुत ज़्यादा ख़राब, और चारों तरफ बिजली ऐसे चमक रही है। अभी तक तो इतना आंधी तूफान आया, इतनी बारिश हो गई हद से भी ज़्यादा अचानक से। बाकी इधर साइड तो बहुत सारी बिजली खड़क रही है, आपको आवाज़ आ रही होगी बैकग्राउंड में। ये देखो भाई कैसा मौसम हो रहा है, गजब। तो यहाँ पे हमारी गर्मा गर्म रोटियाँ भी बन चुकी हैं भाई, फुल्की रोटी। बाकी मम्मी लग रही थी बड़ी रोट खाने में, कैसे रहो साग भले रहो। अम्मा भी आज यही पे खा रही है। आज अम्मा को आप पहली बार तो आप बाहर जाने वाला ही नहीं हो रहा है। तो दोस्तों आज डिनर लंच हमारा तैयार। यहाँ पे भिंडी की सब्जी है, साथ में दही मैंने थोड़ा सा लिया क्योंकि कल को रायता भी बनाना है, और जलेबी लेके आई थी तो मैंने कहा दही जलेबी खाएंगे। बाकी थोड़ा सा मैंने चावल और ये आलू का थिचवा लिया क्योंकि मुझे इसको खाने का बहुत मन कर रहा था, और रोटी। तो चलो भाई अब गर्मा गर्म अपना खाना एंजॉय करते हैं। दोस्तों खान पीन वगैरह खेबेर एल लाइट जाने पे थोड़ा सा बच रहे, तो मैंने कहा फटाफट से ब्लॉग शूट कर लेना अपन, लेकिन 2-3 बार लाइट नहीं गए, बीच में ना चली जाए।
तो मैं मार्केट से जो जो सामान लेके आई थी वो आपको दिखाती हूँ। आज मम्मी के लिए हम खास शॉपिंग करके लाए हैं भाई। पहले तो गुगू के लिए लाई हूँ मैं ये 2 ड्रूल्स, आज 2 ही लाई हूँ, वरना उधर 5 लाती थी वो दुकान में, आज 2 ही थे। तो मैंने कहा भैया 2 ही दे दो, फिर मैं कभी आऊँगी तो ले आऊँगी। बुगू को रोज सुबह ये देना पड़ता है, इसके बिना वो बाखले नहीं जाता है। आज के बिना वो घूम जा, इसी के बाद आता है वो रोटी का टुकड़ा खाने होता है जो जो उसको देते हैं उनके वहाँ। तो आज हम मम्मी के लाए हैं भाई, ये देखो। तो मैं कमेंट आंजी नीमा चाची मैंने देखना चाहिए कि इतनी गर्मी में मोजे क्यों पहनते हो। तो मोजे पहनने का रीजन ये है कि मिट्टी से ना हाथ पाँव फटते हैं, तो अपने हाथ पैरों की सेफ्टी के लिए मोजे या जूते पहनते हैं हमारे वहाँ, जूते। तो मैं मम्मी के लिए लाई हूँ। अब ये देखते हैं मम्मी के पैर में कैसे आते हैं, क्योंकि मम्मी के पैर थोड़ा सा बड़े हैं ना। वैसे मेरे पैर में तो ठीक आ रहे थे, बड़ा सही थे वैसे तो। देख पहन के देख। फिर मैंने कहा अगर ये सही आएंगे तो मम्मी के जाएंगे, नहीं आएंगे तो फिर इनको मैं ले लूंगी और अपने लिए बाद में ले आऊंगी, वरना मैं 2 जोड़ी लाने वाली थी। जूतों की बहुत जरूरत है भाई आजकल काम काज में। अब खेतों में काम होता है, मिट्टी में काम होता है ना, इस वजह से। बाकी ये मेहंदी का पैकेट लाई हूँ। अब देरानी चला बरपंच जेठानी बाव काव करूँ। और साथ में मैं ये 2 ब्लाउज के कपड़े भी लेके आई हूँ। ये वाला कपड़ा है मम्मी, मतलब वो वाला सॉफ्ट नहीं है। टाइट हो रहे मम्मी को, टाइट हो रहे हैं, तो इससे बड़ा साइज लाना पड़ेगा ना। तो कोई नहीं, ये जूते अब मेरे हो जाएंगे। मम्मी के लिए नहीं लाई हूँ दोस्तों, अपने लाई हूँ फिर मैं। सबसे मेन चीज भाई पूरा ब्लॉग में मैं आपको बताया थी जब मैं सूट दिखाऊंगी हूँ, तो सूट भी मैंने मतलब एक ट्विस्ट है दोस्तों, वो आपको जब मेरा सूट बनके आ जाएगा, सूट आ जाएगा तभी मैं बताऊंगी। अब बाकी में प्रोग्राम है तो सबको नए नए कपड़ों की हो रही थी, तो आज हम मम्मी के लिए भी साड़ी लेकर के आए हैं दोस्तों। ये साड़ी को मैं 50 बार ब्लॉग में दिखा चुकी हूँ। तो फाइनली ये साड़ी पहनने का मम्मी का दिन आ चुका है। ये साड़ी हमने बनाई हुई थी भाई दादा की शादी में मम्मी के लिए, बट कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि मम्मी ये साड़ी पहन ही नहीं पाई। ये साड़ी मेरे को देखते ही इतनी ज्यादा पसंद आई थी, मैं क्या बताऊं। और ये हमने सिला सिलू के भी रखी हुई है, इसका ब्लाउज भी बना हुआ है, लेकिन उस टाइम पे मम्मी पहन नहीं पाई थी। तो ये है इसका ब्लाउज, यही है ना, जाड़ों के दिन थे। मम्मी ने एक ही साड़ी में पूरे 3 दिन निपटा दिया वहाँ शादी में, 2 साड़ियों में। पीली साड़ी में किले एक दिन लहंगा ले पेरी जरा दे, अरे हाँ पीली साड़ी ले पेरी, हमने साड़ी ले पेरी। मैं तो कह रही थी कहीं ये साड़ी मम्मी को अब जब कभी आगे को हमारा कुछ कामकाज होगा, कभी हमारी शादी होगी तब पहनेगी, लेकिन हमारी बाखली में ही काम आ गया है। हम एक ही परिवार के हुए, तो यहाँ पे अब फाइनली ये साड़ी मम्मी पहनेगी। तो कैसी लग रही है ये साड़ी कमेंट में जरूर बताना। वैसे तो आप लोगों ने पहले ही बताया कि बहुत अच्छी लग रही है। इसका सबसे मेन चीज ये है कि इसका ब्लाउज व्लाउज सब कुछ सिला हुआ है ना। तो लो भाई, तो 2 दिन का फंक्शन है भाई। हल्दी के लिए वो पीली वाली साड़ी आ रखी है घर, वो पहन लेगी। और दूसरे दिन तो खाना पीना ही होता है ना, महिला संगीत वगैरह। तो महिला संगीत के दिन इसको पहन लेना, हल्दी में उसको पहन लेना, बाकी तो हो ही जाता है फिर। बाकी अच्छी लग रही है। अब ये फाइनली मम्मी इस साड़ी को पहनेगी, और मम्मी जब इस साड़ी को पहन लेगी उसके बाद फिर मैं भी इसमें रील वील बनाऊंगी कभी पहन फोन के। मुझे भी ये कलर अच्छा लगा था। तो ये गुगू का सामान रख देते हैं यहाँ पे। बाकी अब हम लोग स्टेजन में घर पे ही गए, वो थैले में डाल दी। वैसे तो साड़ियाँ और भी थी बाजार की, लेकिन जो हमारे दद्दा ब्याह में हमूल जतु साड़ी बनाई थी वो सब, क्योंकि हमने ज़्यादा साड़ियाँ ले रखी थी ना, तो वो भी है। लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास ये बनी हुई है, तो इसी को पहनेगी मम्मी। तो कैसा लगी आपको आज व्लॉग कमेंट में ज़रूर बताया। बाकी आप लोग को मिलो नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक जी नमस्कार, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, बाय बाय दोस्तों।